किसी ने सच ही कहा है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत। जी हाँ, इन तीनों शब्दों का समावेश अगर देखने को मिलता है तो आज रक्षाबंधन महोत्सव में देखने को मिला, जहां गणेश जोशी की हजारों बहनों ने उनकी राखी बांधी और राखी बांध के अपने भाई की मंगल कामना की। हमारे साथ गणेश जोशी मौजूद हैं, विधायक मसूरी के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं ऐसे माहौल के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में। विधायक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे नमस्कार। सबसे पहले तो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आप सबको, मसूरी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन वो पवित्र त्यौहार जो भाई बहन के एक विश्वास का त्यौहार, जिसमें बहन भाई को रक्षा बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। और आज मसूरी की लगभग 4000 से अधिक बहनों ने मुझे राखी बांधी है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। मैं सोचता हूँ मैं कैसे इसको निभा पाऊँगा, क्योंकि मसूरी की जनता ने मुझे इतना स्नेह दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों का प्रयोग करूँ। अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो मेरे कुछ पत्रकार साथी मुझसे कह रहे थे कि जोशी जी, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं मसूरी के लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं मसूरी में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मसूरी की बहनों के साथ एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते का विश्वास बनाने के लिए आया हूँ, उनकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं उनका दुख बांटने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को जोड़ने के लिए आया हूँ। मैंने समाज के हर वर्ग को यहाँ से जोड़ने का प्रयास किया हो, चाहे दलित समाज की हमारी बहनें हों, चाहे मुस्लिम समाज की हमारी बहनें हों, चाहे क्रिश्चियन समाज की हमारी बहनें हों, और आज तो तिब्बतन समाज की भी दर्जनों बहनों ने मुझे राखी बांधी है। और एक बहुत बड़ा भरोसा गणेश जोशी पर जताया है, अपने विधायक पर जताया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, और मैं बड़ा विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ अपनी बहनों को ये भरोसा दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे राखी बांधी है, जिस विश्वास के साथ आपने तीसरी बार विधायक बनाकर सेवा करने का मौका मुझे दिया है। आपका ये भाई जो आपके बीच का है, जिसने गरीबी देखी है, जिसने भूख देखी है, जिसने बेरोजगारी देखी है, अगर मैं अपनी खाल के जूते बनाकर भी अगर आपको पहना दूं तो आपका उपकार, आपका ऋण में जो है चुका नहीं सकता। मैं तो एक कोशिश मात्र करता हूं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, और सबको अपनी बहनों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कि मुझे चुनाव का उद्देश्य याद आता है। जब चुनाव का शक्ति प्रश्न हो रहा था, मुझसे कुछ हमारे यहाँ के मित्र कहने के जोशी जी नीचे से भीड़ लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ से एक व्यक्ति भी नहीं लेके आऊँगा। लेकिन उस दिन मेरी माताएं बहनें जो मसूरी की सड़कों पर निकली, उसी दिन तय हो गया था कि मसूरी की सेवा मसूरी का ये भाई करेगा, ये बेटा करेगा। उसके लिए मैं मसूरी की जनता को, अपनी बहनों को प्रणाम करता हूँ। बताइए कि आपने जिस समय पहली बार 2010 में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आपने कार्यक्रम शुरू किया था, क्या आपके जहन में आया अचानक कि आप रक्षाबंधन जैसा त्यौहार सामूहिक तौर पर मनाएं? देखिए, क्या आपने ये परिणाम सोचा था उस समय? देखिए, मैंने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था तो मेरी विधानसभा में, तो मैं विधायक भी नहीं था अपने देहरादून में, तो तब से मना रहा हूँ जी। मैं राजपुर का विधायक था, और मसूरी से मेरा एक बहुत सेंटिमेंटल रिश्ता है। कभी बहुत लंबा विषय हो जाएगा अगर मैं भी बाइट पर कहूँगा। कभी वो दिन था कि मसूरी आने के लिए मेरे पास किराया नहीं होता था, पड़ता था, मेरे पास एक पेंट कमीज होती थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस मसूरी का विधायक बनूंगा। और जब रक्षाबंधन का कार्यक्रम मैंने यहाँ पर शुरू किया तो कुछ लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, क्योंकि ये रक्षाबंधन ये वो रिश्ता है, वो भाई बहन का वो पवित्र रिश्ता है, वो विश्वास है कि जो बहन अपने भाई पर विश्वास करती है। और मेरे पे तो मैंने कहना है कि बहनों का इतना उपकार है, क्योंकि चुनाव तो मैं पिछली बार भी जीता था, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी। मैं देहरादून से 10,500 की लीड लेकर आया था, लेकिन मसूरी शहर के अंदर मैं हार गया था, मुझे डर था। और बार बार अपने भाषण में कहता था मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं मसूरी में आ रहा, लेकिन आज मसूरी की महान जनता ने, मेरी बहनों ने वो कर दिखाया है। जहाँ मसूरी के मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनको भरोसा दिलाता हूँ, आपका ये भाई सदैव आपके भरोसे पर खरा उतरेगा।
यही कहते हुए मैं आप कहीं भी जाते हैं, आपकी खास करके जब सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, आपकी धर्मपत्नी आपकी इस तरह के कार्यक्रमों में साथ रहती है। आज भी जब मंच पर आए तो आपकी धर्मपत्नी को कॉल करके बुलवा लिया। आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीति में जब आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है तो उनके घर परिवार में कलह की स्थिति आ जाती है कि आपको परिवार के लिए समय नहीं है, लेकिन यहाँ आपका पूरा परिवार जनता के सामने है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई परिवार में? मैं अगर जो कुछ भी हूँ, अगर मैं कहूँ कि अपनी पत्नी की वजह से हूँ तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने गरीबी के वो दिन देखे हैं जब मेरी पहली बेटी हुई थी, तो मुझे अच्छा खिलाने की खुराक खिलाने के लिए बहुत पैसे नहीं थे। आज यहाँ की महान जनता ने मुझे तीन बार विधायक बनाकर इस लायक बना दिया है। मेरी सफलता के पीछे हर किसी का योगदान है, मेरे से ज़्यादा कहीं योगदान मेरी पत्नी का है। इस अवसर पर मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मातृशक्ति की बात होती है, आपकी बेटी जब पैदा हुई, बेटी होने के बाद जैसे कि आपने बताया कि जो हालात थे उस समय पर, उसके बाद बेटी होने के बाद धीरे धीरे हालात बदले। एक वो लक्ष्मी के रूप में घर में आई, वो शक्ति के रूप में घर में ये इस बात का प्रतीक है कि आज हम जो बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। अगर आपने आज देखा होगा, मेरी बेटी आज नेशनल मीडिया की यूथ की नेशनल मीडिया की प्रभारी बन गई। जब मेरी बेटी पढ़ने के लिए अमेरिका जाने के लिए मुझसे कह रही थी तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि उसको मैं अमेरिका भेज सकूं। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा आप चिंता मत करो। उसने GRE का एग्ज़ाम दिया, उसको 36 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई। 20 लाख रुपए ने लोन लिया, 16 लाख रुपए अपने पास से लगाए। मैंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा और आज मेरी बेटी ने ये साबित कर दिया कि बेटी जो है बेटों से कम नहीं होती। आज वो भी मेरी गार्जियन की भूमिका में कहीं, क्योंकि उसने अमेरिका से MSW किया है। आपने अभी पिछला चुनाव लड़ा, पूरी भूमिका मैनेजमेंट, उसके साथ मीडिया का मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें खूबी निभाई थी। ये तो आज मैंने कहा ना, जैसे मोदी जी ने जो नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी वास्तव में आज बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत है, बेटियों को बचाने की ज़रूरत है, बेटियों को मजबूत करने की ज़रूरत है। और बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी दुर्गा होती है, बेटी माँ होती है, बेटी बहन होती है। तो आज कहते हैं जस्ट नारी पूजते यमते जो देवता, हम तो इस भावना के साथ काम करते हैं। और एक बार मैं फिर मसूरी अपनी बहनों को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए कि उन्होंने मेरे पे इतना उपकार किया है कि मैं अपने खाल के जूते बनाकर भी उनको पहना दूँ तो मैं नहीं चुका सकता। बस सेवा के माध्यम से उनके दुख दर्द में खड़ा होकर मैं बांटने का प्रयास करता हूँ और करते रहेंगे। और भविष्य में भी उनके भरोसे पर खड़ा करते हुए सदैव मैं करता रहूँगा। मैं आपसे कैमरा पर्सन साथी से कहूँगा, विधायक जी के हाथ की तरफ जरूर कैमरा लगाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में राखियाँ हैं, नहीं गिन सकते। इनकी अगर गहराई भी देखेंगे तो शायद उंगली अंदर जा रही है, हाथ नहीं नजर आ रहा सिवाय राखियों के कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में एक राजनेता के साथ यदि ये सामाजिक सरोकार, ये सामाजिक संबंध यदि आम जनता के होने लगे तो निश्चित तौर पर न इस देश को कोई विश्व होने रोक सकता है, बल्कि निश्चित तौर पर ना भ्रष्टाचार होगा, ना अपराध होगा, ना किसी भी तरह की विसंगतियां होंगी। अगर कुछ होगा तो इस प्रेम भरे देश में प्यार होगा, संस्कार होंगे, सभ्यता होगी, संबंध होंगे और सब मिलजुल करके रहेंगे। और यही है अनेकता में एकता की और अखंड भारत की पहचान। कैमरा पर्सन राजवीर वंशेला के साथ मनीष चतुर्वेदी, मसूरी।